करना चाहिए। पूज्य गुरु महाराज योगीराज की बात कह रहा था, वो इस बात को कहा करते। उस दिन पता चला कि क्षमा में भी ताकत होती है। मैं तो समझता था ताकत गुस्से में एक को मैं धमका दे तो कोई सामने खड़ा रह जाए, लेकिन ये बात गुरु ने बताई कि तू धमका कर भगा तो सकता था, भक्त नहीं बना सकता था। भगत तो क्षमा से बना, और ऐसा बना कि देखो हर रोज आता। उस दिन पता चला क्षमा की ताकत है। गुरु महाराज योगीराज जी कहते, मैंने जीवन में वहां से साधना शुरू की, और तो मैं करता था, क्रोध नहीं करना। एक बार एक भाई, उनका नाम राधा कृष्ण था, मेरे सामने की बात बंद हो, उसने एक सवाल पूछा। बोला जी माफ करना, मन में कई बार आती है, कहो तो पूछ लो। पूछो भाई क्या बात है। बोले जी आप शरीर से इतने ताकतवर। उस भाई ने पूछा, अपने अपने समझे उठ पटांग बात भी पूछ लेते हैं। और फिर बोला आपका जाट के घर का जन्म। बोले जाट, बिना लाठी तो बात ही नहीं करे। बोले ऐसे घर का तो आपका जन्म, और शरीर से आप इतने बलवान, और आप में इतनी शांति कैसे आ गई? आप में इतने समता, इतनी शांति कैसे आ गई? गुरु महाराज बोले भाई राधा बात सुन ले, आशीर्वाद तो गुरु का है, और जहां से मैंने ये बात सीखी, और वर्तमान की बात यह है, जहां तक जाति की बात है, बस जाति तो छोड़ दे, साधु बन गए। साधु की क्या जाति, जात न पूछो साध कीजिए। बोले भाई जिस दिन साधु बनाना, जाति तो उस दिन छोड़ दिया, कोई जाति नहीं। रही बात शरीर की, शरीर को मैं अपना मानूं तो मैं अहंकार करूं और अपनी ताकत का। जब ये शरीर मेरा है ही नहीं तो मैं क्या अहंकार करूं? इसलिए मुझे अब गुस्सा नहीं आता। मेरा शरीर नहीं, मेरी ताकत, जिसे मैं ताकत कहता हूं, मेरा उसको मतलब नहीं उस बात से। और जाते वो हमने छोड़ दे, अब तो आत्मा की बात है, इसलिए शांति में रहता हूं। उस समय तो बात कुछ नहीं समझ में आई थी मेरे भी, मेरे सामने जब ये बात हुई तब तो मुझे भी लगा था मैं ये क्या सवाल करा बताओ गुरु महाराज से। पर हाँ समझ आते तो बहुत बड़ी बात हुई, ये तो पूरा दर्शन हो गया। जो उन्होंने बता फरमाया ये तो अद्भुत बात हो गई। ये प्रयोग तो हमारे अपने जीवन के लिए भी हो गया कि वे शरीर को जब अपना मानना छोड़ दोगे, अहंकार उस दिन छूट जाएगा। अहंकार छूटा, क्रोध किस बात का? किसके बूते पर अहंकार करे आदमी, किस बूते पर क्रोध करे आदमी, छूट जाएगा व्यक्ति का, शांत और परम शांत हो जाएगा। एक आध घटना हो तब तो बात है। गुरु महाराज के जीवन की तो घटनाएं बहुत है। एक बार वो चांदनी चौक ठहरे थे, ये उनके अपने समय की बात है, हमारे से बहुत पहले की बात है। ठहरे हुए थे, प्रवचन होता था तो स्वाभाविक है। वहां एक भाई थे, हरियाणा के थे, चांदनी चौक आए हुए थे अपने काम काज से, तो हर रोज आते थे। इस बार जब जाना हुआ तो भाई दिखाई नहीं दिया, आए नहीं। जो भाई हर रोज के आने वाला हो ना आए तो एक बार संत भी सोचते मैं फलाना भाई नहीं आ रहा, क्या बात हुई? उसको पता नहीं चला क्या हुआ। ख्याल आया, सुबह वो बाहर जाते थे यमुना की तरफ, वहां से फिर इधर से लौट करके आते, लाल मंदिर साइड से इधर से आते थे। उसका जो किराए से रहता था मकान था, गलियों में था कहीं। गुरु महाराज ने सोचा चलो प्रेरणा दे देंगे, दर्शन दे देंगे, और भगत है पूछ लेंगे भी क्या हाल चाल है। बस मस्त थे, परम महापुरुष थे, कृपा मन में आ गई। वो उसके घर पे चले गए। उस पे एक ही कमरा था, और उन दिनों उसकी स्थिति ऐसी थी, वो मियानी में रहता था। मियानी तो समझ गया, छत नीचे थी, उसमें रहता था। तो गुरु महाराज थोड़े ऊंचे थे, लंबे थे, तो ऐसे करके जाना पड़ता था। गुरु महाराज सह स्वभाव से उसके उसमें चले गए कमरे में। एक आदमी बैठा खाना बना रहा था, उसकी पीठ थी,
गुरु महाराज ने तो वही व्यक्ति समझा भी फलाना आदमी, और गए जाकर उसका नाम लेकर के ऐसे ही नाम लिया जोर से, अरे भाई फलाने क्या हो रहा है? उसने यूं देखा मुड़ के, तो परिचय की बात है, वो लुका रखा उसने तिलक ऐसे, और वो बंगाल का था और ब्राह्मण था। उसने ऐसे देखा, जैन साधु मेरे कमरे पर आ गए। उसके मन में तो पता नहीं क्या घृणा थी, क्या द्वेष था। जैन साधु से था, साधुओं से था, जैन धर्म से था। उसने तो देखते इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी और वो जलती हुई लकड़ी उसने निकाली और निकाल करके मारने के लिए भागा। एक तो आदमी यूं कह देना, क्यों आगे चलो, भागो, यहां मत आओ, कुछ भी कह दे, जबान है, कुछ भी कह दे। वो तो जी लेके लकड़े मारने के लिए भागा। इतना भी समय नहीं मिला कि गुरु महाराज बाहर ही निकल जाएं। और ये तो मैं कह रहा हूं, डरपोक वो थे नहीं, यूं होना वे किसी बात से डर जाएं, डर नाम की चीज नहीं थी। वो ऐसे लकड़ी लेकर के आया, गुरु महाराज ने कुछ ऐसा, अरे क्या कर रहा, कुछ नहीं, खड़े हो गए। उसने तो ये अब कितना बड़ा कमरा होगा और कितना वो भाग कर आया हो, कितने कदम का होगा, लकड़ी उसके हाथ। उसने तो बेहोताश होकर के गुरु महाराज के ऊपर लकड़ी मारने के लिए हाथ ऐसे किया, वो लकड़ी छत से जा टकराई और उसके आगे था जला हुआ हिस्सा, जिसको लाल लाल गुल कहते हैं, वो था जली हुई। वो टकराते वो टूटा और कोयले बिखरे सारे उसके ऊपर। आप भी कहोगे ठीक हुआ, हम तो नहीं कह सकते ठीक हुआ, लेकिन जो हुआ वो बता दिया मैंने। हुआ यह, यूं उसने मारने के लिए किया और छत से वो टकराया, आगे जला हुआ जितना हिस्सा था, जिसको गुल कहते लाल कोयले, वो सारे बिखर उसके सिर के ऊपर आ गए और वो चिल्ला, जल गया, जल गया। पास में और भी किराएदार थे साथ के कमरों में, वो जब चिल्ला, जल गया, जल गया, उनका भी क्या हुआ, और वो ऐसे लगा करने, भाग करके आए। गुरु महाराज को नहीं लगा डर, भाई क्या हो गया, या झगड़ा होगा और क्या होगा, ना ना ना, वो गए वहां खड़े रहे। आए लोग, क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी आग बुझाई, कुछ किया। बोले रे क्या हुआ, कैसे हुआ? अब वो क्या बताए क्या हुआ, कि मैं साधु को लकड़ी मारूं था, अब बताए तो बताए क्या। वो भी बोले क्या हुआ, चुप हो गया। गुरु महाराज बोले भोले तेने क्या पाया, बता, गुस्सा करके क्या पाया? तू मुझे इतना ही कह रहा था कि यहाँ नहीं है, तू मुझे इतना कह रहा निकल जाओ। मैंने कुछ कहा हो, कुछ जिद करी हो, यहाँ पहले रहा करता हो एक जैन भाई था, मैं तो वो सोच करके आया था और उसको ही आवाज दी थी, इतना गुस्सा करा तूने, क्या पाया? क्या बोले, मुंह लटक गया। लोगों को पता चला कि ये तो साधु का मारा था, सारे लोग उसके जान को, गुरुमा ने बने, ये बेचारा पहले भी तेरा दुखी हो रहा, कुछ मत कहो इसको। बोले ये साधु को लकड़ी मारे था, आपको लकड़ी मारे था। बोले नहीं कोई बात नहीं, आदमी से गलती हो जाती है, बोले गुस्सा मत करो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पर उन्होंने जरूर कहा भी क्या मिला भाई तुझे, गुस्सा नहीं किया करते, गुस्से से अपना ही नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोला जी मेरे को गुस्सा आ जाता है, महात्मा जी आप आए हो, कुछ बता दो मेरे को गुस्सा आ जाता है। बोले हाँ बता देंगे, ये बात हम बता देंगे, हमारा काम है बताना। हम वहाँ ठहरे हुए चांदनी चौक में फलां जगह पर, वहाँ आना, तेरे को जरूर बताएंगे। शर्मिंदा हुआ, आज भी जोड़ ली। अब तो गुरु महाराज आराम से आ गए और बंधु पता नहीं क्या उसके भीतर गलानी हुई कि तूने साधु को मारने के लिए लकड़ी उठाई, या क्या उसको लगा, वो आ गया। आने के बाद में गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज ने उसको उपदेश दिया, क्षमा का उपदेश दिया, शांति का उपदेश दिया। उसको ऐसा लगा वो तो रोज प्रवचन में नहाने लग गया, भक्त बन गया। बंधु बात थी गुरु महाराज की साधना की। ऐसी परिस्थिति में शांत रहना, क्रोध का न करना आसान बात तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और गुरु महाराज योगीराज की साधना थी, अद्भुत साधना थी। क्रोध करते हुए
मतलब कभी देखा नहीं कि क्रोध कर रहे हो। गुरु महाराज का देवलोक हुआ। देवलोक के बाद में बहुत पत्र आए, संवेदना पत्र जिनको कहते हैं, तो वो सारे मैं ही खोलता था, मैं देखता था, गुरु जी को बताता था, जी उनका पत्र आया, उनका पत्र आया। उन पत्रों में बंधुओं दो बातें लगभग सब ने लिखी। एक बात तो सब ने लिखी, हमने कभी योगीराज जी को क्रोध करते नहीं देखा। ये बात किसी भी रूप में लिखी, ये लगभग सब ने लिखी, सैकड़ों पत्र आए। और दूसरी ये लिखी कि योगीराज जी को हमने कभी किसी की निंदा करते नहीं सुना। कभी भी किसी प्रसंग में कहीं पर भी कोई बात, किसी के लिए कोई बुराई की बात, कुछ कभी कभी, ये दो बात सबने लिखी। और तो बहुत सारी बातें थी, किसी ने अपने जीवन की लिखी, हमारे पे बड़ी कृपा रही, हमारे को आशीर्वाद दिया, ये वो सब दुनिया ने लिखी और अपनी बातें तो, पर ये दो बातें लगभग सब ने लिखी कि हमने योगीराज जी को कभी क्रोध करते नहीं देखा। और एक दूसरी लिखी, हमने कभी उनको निंदा करते हुए नहीं सुना। ये दो बात सबने लिखी। अब इस बात से आप सोच सकते हैं, और आपको मैं कह रहा हूं, मैं अपने से कह रहा हूं, मेरे लिए सोचने की बात है, क्रोध का न आना, निंदा न करना, कितनी ऊंची उनकी साधना थी। क्रोध का न करना, क्रोध को इतना जीत लेना, इतने तक पहुंच जाना, आदमी को गुस्सा ही न आए किसी बात के ऊपर, कितनी बड़ी बात थी यह। तो सवाल था कि दीक्षा ली, साधु बने, साधु बनने के बाद में साधना की, वो साधना किस रूप में की, इस रूप में साधना के कषायों को जीता। क्रोध कषाय की बात मैंने बताई आपको, इस तरह से जीता कि हर आदमी कहता हमने गुस्सा करते नहीं देखा योगीराज को। बड़ी बात है यह। अगर एक आदमी कहे, दो आदमी कहें, तो हम राग भाव मान सकते हैं। हर आदमी ये बात कह रहा है तो कोई सच्चाई है इसमें। और जिसने क्रोध कषाय को जीत लिया है, बड़ी बात है, क्योंकि क्रोध कषाय मान के कारण से आता है। अब ये बात थोड़ी सी तत्व के समझने की। चार कषायों में से दो कषाय प्रधान हैं, दो कषाय गौण हैं। ज्यादातर तो ये समझते हैं चार कषाय, ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है। अहंकार और लोभ ये प्रधान हैं, क्रोध और छल ये गौण हैं। कैसे हैं प्रधान और गौण? अहंकार जब होता है तो क्रोध आता है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात, आपने अपने बेटे को, अपने बच्चे को या सेवक को या किसी को कोई काम का बजराई लाना पकड़ाना, और उसने देर कर दी या नहीं दिया, क्या होगा? क्रोध आने का कारण आपका अहंकार है, हमारा अहंकार है। मैं अपने से कहता हूं, क्यों अहंकार है? और मैंने कहा और सुनाई नहीं हुई, ये क्या चीज है? ये अहंकार है। मैंने कहा और सुनाई नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ ध्यान था तेरा? क्या कर रहा था? मैंने कह दिया। जो मैंने है ना, मैंने, ये व्यक्ति का अहंकार है। और ये जब जागृत होता है ना, मैंने कहा, तो क्रोध आता है। अगर ये मैंने ना हो, आदमी उसने नहीं दिया तो खुद उठ के ले लेगा, चलो भाई क्या बात हो, नहीं दिया, इसका मन नहीं होगा, इसको सुनाई नहीं दिया होगा, कुछ और बात, कुछ भी कर ले, आदमी खुद ले लेगा। क्रोध के आने को जगह ही नहीं है। क्रोध तो आता ही तब है, ये मेरे को समझता ही नहीं। भाई और बहनों, थोड़ा सा सोच के देखो इस बात को। घर हो, बाहर हो, समाज हो, कहीं भी हो, जहां ये हो मेरी पूछ ही नहीं, मेरे को समझा ही नहीं, मुझे क्रोध आएगा। और जहां ये भाव नहीं आए, क्रोध आएगा ही नहीं। तो क्रोध जो आता है वह अहंकार के कारण से आता है। छल कपट आदमी कब करता है? जब चित्त में लोभ होता है। लोभ आया किसी चीज के प्रति, ये प्राप्त करनी है, लेनी है। अब ये लेनी है, मिले कैसे? उसके लिए छल कपट करेगा।
झूठ बोलेगा, छल करेगा, कोई धोखा करेगा, कुछ करेगा, अगर लोभ ही ना हो तो छल करने की जरूरत क्या रह जाएगी, धोखा देने की जरूरत क्या रह जाएगी, होगी ही नहीं जरूरत। आदमी जब लोभ कषाय और मान कषाय को जीतता है तो फिर क्रोध कषाय और फिर जीते जाते हैं छल, माया कषाय, और यूं आदमी बनता है, साधक बनता कषाय विजेता। कषाय विजेता होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। एगे जिये जिया पंचे, पंच जिये जिया दस, दसाहो जीनी ताणंग सब सत्तु जिणा महंग। इन कषायों को जीतना ये बड़ी बात है। और बंधुओं, मैं तो पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कुछ समय वैरागी काल में रहा और साधु अवस्था में 3.5 वर्ष रहा उनके चरणों। बाकी तो मेरे गुरु जी की मेरी अनंत कृपा है, पर बात जिनकी उनकी कर रहा हूं। उनके साथ में बंधुओं 3.5 चतुर्मास उनके चरणों में हुए थे मेरे, फिर उनका देवलोक हो गया था। उनके जीवन में जो मैंने देखा सहज भाव से, उसमें अब भी नहीं मैं को मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, मेरे में बड़ी अकल है, ऐसा कुछ नहीं है। और तब तो मैं बालक ही था। मेरी दीक्षा 12 वर्ष 5 महीने 13 दिन की उम्र पर हुई थी, तो 12 वर्ष की उम्र पर कितनी अकल समझ हो गया। मैं तो जो कुछ बीतता था ना मैं देखा करता था, तब मेरे भी इनमें कोई विचार नहीं था भी ये घटना हुई, ये बात होगी, ऐसा कुछ हो गया। और घटनाएं इतनी देखने को मिली, बहुत सारी तो मैंने लिखी हैं और बहुत सारी मेरी स्मृतियों के अंदर हैं। ख्याल आता है देखो कैसे